नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 42 गाड़ियों को किया गया जब्त। शासन के योजनाओं की हुई समीक्षा, वृहद स्तर पर होंगे पौधारोपण। एनटीपीसी से कृषकों ने मांगा मुआवजा, जमीन हो गई है दलदल। और जनदर्शन में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादी, प्रशासन ने की आवेदनों की सुनवाई। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले में अवैध रेत खनन के विरुद्ध कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह के संयुक्त निर्देश पर सोमवार को व्यापक छापामार कार्रवाई की गई। सुबह से शाम तक चले इस अभियान में कुल 42 वाहन जब्त किए गए और हजारों घन मीटर अवैध रेत बरामद की गई। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी। सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, बेलगैना, कोटा, हिर्री, कोनी और चकरभाटा थाना क्षेत्रों से हाईवा, ट्रैक्टर और ट्रॉली समेत भारी संख्या में वाहन पकड़े गए। साथ ही बेलगैना और पचपेड़ी में अवैध उत्खनन में उपयोग की जा रही जेसीबी और पोकलेन मशीनें भी जब्त की गई। कोटा, मस्तूरी लाइन वन क्षेत्रों में हजारों ट्रैक्टर रेत का अवैध भंडारण मिला, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया। ग्राम अटर्रा, बोदरी, पिरेया, मोहदा, खटोलिया, सफरी भाटा और लोफंदी सहित कई गांवों में बड़े पैमाने पर डंप रेत बरामद की गई। प्रशासन की इस कठोर कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। सभी जब्त वाहन थाना प्रभारियों की सुपुर्दगी में रखे गए हैं तथा संबंधित विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने अवैध खनन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकलतरी स्थित खारंग नदी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। बेलतरा के नायब तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। सूचना के आधार पर पहुंची राजस्व टीम को देखते ही रेत चोर भागने लगे और ट्रैक्टर से रेत खाली कर इधर उधर हो गए, लेकिन टीम ने पीछा करते हुए 4 ट्रैक्टर को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए ट्रैक्टर को रतनपुर थाने में सुपुर्द कर आवश्यक कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार शशांक शेखर शुक्ला ने बताया कि खारंग नदी में निरीक्षण के दौरान जब ट्रैक्टर चालकों से वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर चारों ट्रैक्टरों को जब्त कर रेत के अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया। रतनपुर क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन को देखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। तंबाकू गुटखा के आ रहे गंभीर परिणाम को देखते हुए कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू की लत छुड़वाने सिम्स में भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के साथ ही अब पान गुटखा खाकर सिम्स के अस्पताल भवन में प्रवेश करने वालों से पूरी कड़ाई से निपटा जाएगा। वहीं अब पान गुटखा खाते हुए पाए जाने पर 500 रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। यदि किसी को तंबाकू गुटखा खाकर थूकते हुए पाया गया तो उसे जुर्माना स्वरूप 1100 रुपए वसूल किए जाएंगे। सिम्स में काफी बदलाव हो चुके हैं। साल भर के भीतर सिम्स का अस्पताल भवन बदबू रहित हो चुका है। दीवारों पर पान गुटखा के पिक तक नजर नहीं आते। सफाई भी अच्छे से हो रही है और मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलने लगा है। अब सिम्स की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पान गुटखा खाकर प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया गया है। यदि कोई थूकते हुए मिल गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि तंबाकू गुटखा के गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं और लोग कैंसर के साथ ही कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं राज्य को 2030 तक तंबाकू मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वजह से कोटपा एक्ट भी लागू किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में तंबाकू गुटखा बेचने वालों के साथ इसका सेवन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पर तीखा हमला बोला। रायगढ़ दौरे पर और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाने को लेकर दोनों नेताओं ने बैज की आलोचना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दीपक बैज लगातार राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेता केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनहित और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कांग्रेस राजनीति करती है, लेकिन अब जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। साव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को स्वाभाविक और नियमानुसार बताया, जो सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे और आवागमन की बाधा को दूर करने के लिए की जा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस नेता केवल बयानबाजी के जरिए राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैज अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और सरकार और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं। उनको राजनीति करना है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई दीपक बैज को अपनी कुर्सी बचाना है, इसलिए वो लगातार किसी न किसी रूप में बयानबाजी करके उस सुर्खियों में छाए रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अनिश्चित रूप से दीपक बैज लगातार राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो। ये भ्रम फैलाने का काम और जनहित के मामलों में, राष्ट्रीय मामलों में ये राजनीति कर रहे हैं। पर इनकी राजनीति अब समाप्त हो गई है। इनके कुछ करने से जनता इनको नोटिस नहीं लेती है, लगातार हम देख रहे हैं। पर सरकार अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन गंभीरता से कर रही है। विवादों में घिरे रहने वाले सिम्स अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें परिजनों ने मासूम की मौत का जिम्मेदार सिम्स के डॉक्टर को ठहराया है। बेलतरा निवासी परिवार ने गायनिक वार्ड की लेडी डॉक्टर पर लापरवाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बता दें, बेलतरा निवासी सुमन को 13 जून को डिलीवरी के लिए सिम्स लाया गया था, जहां रात 12 बजे सुमन ने नवजात को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद मां का दूध नहीं उतरने पर परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर को जानकारी दी। डॉक्टर ने लैक्टोजेन पिलाने की सलाह दी, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने से आरोप डॉक्टर पर लगे हैं। उनका कहना है कि जब बच्चे को दिखाने की कोशिश की तो डॉक्टर ने बिना जांच किए उसे नॉर्मल बताकर लौटा दिया। हालत बिगड़ती रही और सुबह 6 बजे नवजात को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में सिम्स के डॉक्टर लखन से बात की तो उन्होंने बताया, डिलीवरी के बाद बच्ची को सौंपने के पहले जांच की गई, जिसमें बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, जिससे इसमें डॉक्टर की लापरवाही नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद मां का ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बच्ची को पाउडर पिलाने की समझाइश दी। डॉक्टर लखन ने कहा कि दूध नहीं आने पर बच्ची को दिए जाने वाले पाउडर को पिलाने की प्रक्रिया होती है। कभी कभी पाउडर को ठीक तरीके से फीडिंग नहीं कराने से भी बच्चे की जान जा सकती है। बच्चे को किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या दवाई नहीं दी है, जिससे डॉक्टर की लापरवाही नहीं आ रही है। पर परिजनों की मांग पर जांच टीम बनाई है। इस जांच में बच्चे की मौत के कारण पता चल जाएगा। जांच रिपोर्ट शाम तक आने की बात कही गई है। ये जो बच्चा है 13 तारीख को एडमिट हुआ था, ये डिलीवरी का केस है। उसके साथ साथ सर ये 13 तारीख को डिलीवरी हुआ। डिलीवरी रात को 12 बजे हुआ है और डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे का जो है उसको माँ का दूध नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं मैडम से बोला हूँ, वो मेरे को सजेशन दिया है कि मैं आपको नाइट्रोजन पिला दूंगी बच्चे, ठीक है। उसके बाद पिलाया हूँ। उसके अगले दिन से उसका तबीयत खराब हो गया बच्चे का। मैडम के पास गया था, मैडम के जो रिपोर्ट देते हैं डिलीवरी का, उस हिसाब से आपको रिपोर्ट देख करके बोल दिया कि नॉर्मल है, ठीक है। आप चेक भी नहीं किया है, ना हाथ लगाया है, कुछ नहीं किया है। साथ साथ क्या है, मेरे को नॉर्मल है करके भेज दिए। उसके बाद फिर आज का घटना है सर कि आज मृत्यु हो गया है, क्योंकि सर सुबह का रात को 9 बजे है, 9 से 10 बजे तक बच्चे खेल रहे थे, तो आज अकस्मात कैसे भी मृत्यु हो जाएगा, उसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। माता जी के क्या नाम है जो बच्चे के नाम? सुमन सूर्यवंशी। पति का नाम? तिलोक चंद सूर्यवंशी। ये पहली घटना है कि दूसरी घटना? ये सर ये मेरे पास दूसरा घटना है। मैं पहले घटना मेरे साथ हुआ था। मैं अनिल कुमार भास्कर हूँ। मेरा जो गांव है भाटापारा करार है,
और जो मेरे भतीजा का जो है मतलब मेरा साला का बेटी है, और ये दूसरा घटना है। ये भी लड़की है, मेरा भी लड़की है। ये सर जो डॉक्टर का ना देखने के लापरवाही से हुआ है। 2-3 बजे रात को ही दिखला है। हाँ, और वो जो बोले थे डॉक्टर कि पिलाने के बाद उसका थपथपाने के लिए, वो भी जो मैडम जो बोलते गए वो सब किए हैं, लेकिन हम लोग को बात वो मैडम मान ही नहीं रहे। बच्चा क्या बजे खत्म हुआ? बच्चा 6 बजे हुआ था, सुबह 6 बजे। 5 मेरे को सूचना 6 बजे मिला है। सूचना 6 बजे मिला? हाँ, 5 बजे मैं ही लेके गया वहाँ से। हाँ, 6 बजे सूचना मिला है कि बच्चा खत्म हुआ है 1 घंटा पहले। तो बच्चा वो नहीं सर, ये रिपोर्ट आ रहा है, तो रिपोर्ट आ रहा है कि दूध पीने से बच्चा खत्म हुआ है, जिसका फेफड़े में जमा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चा खत्म हुआ दूध पीने से, तो वो सिचुएशन मत दो ना भाई कि मैं जो घटना हो जाए बच्चे दूध पीने से जब बच्चा खत्म हो जाएगा, तो पूरा सिचुएशन मत दीजिए। आप लोग हंगामा नहीं किया सर, मैं 112 बुलाया था, वो चेक किया है, वो बोले कि सिटी करवाली में जो है उसका जो अगर सुनवाई नहीं करेगा तो आप रिपोर्ट कर देना। उसके बाद अब मेरे को बाकी आप जाने के बाद इधर घुमा रहा है, जबकि इसको बोला हूँ कि मैडम ऐसा बात है कि इसका रिपोर्ट दे जो भी है, तो मैडम बोल रही है पोस्टमार्टम करेंगे। तो मैं आपके जैसे जब रिपोर्टर का नाम लिया हूँ तो पोस्टमार्टम करने के लिए बोल रहा है, इससे पहले क्यों पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए बोल रहा है? जब खत्म उसी समय बोलना चाहिए ना पोस्टमार्टम करने का, अभी बोल रहे हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। तो रिपोर्टर सुनने के बाद क्यों कर रहे हैं? पोस्टमार्टम नहीं सर, हम लोग कराना ही नहीं, हम लोग सीधा अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, और जो भी होगा आप लोगों को डिपेंड कर रहा है। अपना नाम? मेरा नाम अनिल कुमार भास्कर है, मैं उसका फूफा लगती हूँ। देखिए, मदर यहाँ पर रिफ़र किया गया था। मदर का टाइम में ऑपरेशन हुआ, बेबी को डिलीवर किया गया और बेबी को मदर को हैंडओवर किया गया पूरा काउंसलिंग और पूरा एग्जामिनेशन के बाद कि बेबी हेल्दी है, और जो भी सामान्य प्रक्रिया में हमारी जो जांच होती है। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही कहाँ पर है। बेबी मदर के पास थी, मदर को केयर कैसे करना है, क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सुबह जब उठते हैं तब वो ऐसा हुआ कि बेबी को कोई मूवमेंट नहीं था। बहुत सारे हमने अभी जानकारी भी लेना चाहा अपने विशेषज्ञों से, तो ऐसे बेबी हेल्दी डिलीवर हुआ है, हेल्दी मदर के पास रखा गया है। एक प्रॉब्लम ज़रूर था कि उनके मदर का ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा, तो उनको जो भी अल्टरनेटिव पीडियाट्रिशियंस और जो गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि क्या देना है, लाइक लैक्टोजन वगैरह पाउडर वगैरह देते हैं, हम सभी घर में देते हैं, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है वो। उसको कई बार एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसको SID बोलते हैं, सडन इन्फेंटाइल डेथ। तो वो उसके बहुत सारे कारण हैं, मतलब एक प्रॉपर पोजीशन पे बेबी को नहीं रखना, जो यदि फीडिंग कराते समय प्रॉपर डोज जितना है कहीं उससे अधिक मात्रा में दे दिया तो सांस की नली में चले जाना, लेटते समय कई बार सफोकेशन हो जाना बेबी को। तो ऐसे कैसे बहुत सारे कारण होते हैं। एक वो परिस्थिति बनी है, फिर भी हमने एक जांच समिति बना दिया है, उसमें केवल डेथ का कारण कि क्यों ऐसा हुआ उसके कारण जानने के लिए वो आज शाम तक रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद ही उसमें, और जहाँ तक रही सवाल लापरवाही की, मुझे प्रथम दृष्टया मेरे जो जानकारी में है कहीं पर मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ से आप यदि इलाज के दौरान होता, इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगता, इलाज के दौरान उसको समय पे इलाज नहीं किया जाता, तब एक परिस्थिति बनती। ऐसा कुछ था ही नहीं। बेबी को मदर को अटेंड किया गया है, बेबी को मदर के साथ रखा गया है। जब उसको जांच के लिए ले गए तब उस समय ऑलरेडी वो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो वो शायद वो काफ़ी बाद में पता चले कि बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रही। कई बार अनअवेयरनेस की वजह से ऐसी स्थिति बन सकती है। आप नहीं मानते कि डॉक्टर की लापरवाही है? बिल्कुल नहीं। आप बताइए ना मुझे, आप बोल रहे हैं, आपकी मीडिया में बोल रही है कि डॉक्टर की लापरवाही हुई है। इसमें कहाँ पर डॉक्टर ने इलाज किया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, डॉक्टर ने बेबी को मदर को हैंडओवर किया है। जब उसके मूवमेंट नहीं थे, जब पीडियाट्रिशियन के पास भेजे थे तब तक उसका ऑलरेडी डेथ हो चुका था। परिजनों कहने की जो डॉक्टर ने पाउडर खाने के पिलाने बोला था उससे उसकी मौत हुई है, कहाँ तक सच है? वो जांच का, इसीलिए हमने बोला कि कहाँ पर क्या डेथ का कारण क्या था पिलाने, वो इसीलिए मैं बोला SID जो होता है सडन इन्फेंटाइल डेथ, उसमें कभी भी एक मात्रा होता है, उस मात्रा से एक बूंद भी ज़्यादा चला गया तो सांस की नली में चला जाएगा। तो बहुत सारी इशूज़ हैं जिस पर जाँच करने का विषय है, और वो जाँच इसीलिए हमने एक कमेटी, विशेषज्ञ टीम की कमेटी बनाई हुई है, और वो जाँच के जैसे जो भी आएगा पता चल जाएगा क्यों ऐसा हुआ है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में TL बैठक को लेकर जिले में संचालित राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें और शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। शिक्षकों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने अनुपस्थित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और योग दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने उद्योगों द्वारा किए जा रहे जल दोहन की जानकारी मांगी और भू जल स्तर के संरक्षण हेतु ठोस उपाय करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2,54,000 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसमें उद्योगों और खनन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। कलेक्टर ने 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सफल आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चल रहे शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 100% कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री जनदर्शन, PMO पोर्टल और हाईकोर्ट प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। बैठक में CEO जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, ADM शिव कुमार बैनर्जी समेत सभी SDM व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मस्तूर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कौड़िया में NTPC सीपत का स्टॉप डैम बनाया गया है, जहां से पानी रिसाव की वजह से आसपास के लगभग 65 किसानों की जमीन दलदली हो गई है, जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ग्रामीणों की मांग पर विगत 2011 से उक्त प्रभावित किसानों को NTPC द्वारा प्रति एकड़ के शासकीय मूल्य के हिसाब से मुआवजे का वितरण किया जाता रहा है। लेकिन इसी बीच इस वर्ष किसानों का नाम मुआवजा लिस्ट से काट दिया गया है, जिससे किसान परेशान हैं, क्योंकि उक्त मुआवजा नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
मंगलवार को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि चंद्र प्रकाश सूर्या के नेतृत्व में प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और उक्त दलदल जमीन के एवज में मुआवजे की मांग की, जहां किसानों ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो खेतों को कृषि योग्य बनाकर दिया जाएगा। लेकिन इस वर्ष ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही खेतों को ठीक किया गया, क्योंकि जमीन तो अब भी दलदली है, लिहाजा उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। 65-70 किसान हैं जिनका कहे जाए लिस्ट से नाम काट दिया गया है कि उन लोगों का ज़मीन सूखा है करके, जो निरंतर 2011 से उन लोगों को मुआवजा लगातार देते आ रहे हैं एनटीपीसी, लेकिन इस साल पता नहीं वो लोग कैसे सर्वे कराए हैं जिससे उन लोगों को कहे जाए लिस्ट से नाम उनको हटा दिए गए हैं और बोल रहे हैं कि आपका खेत सूखा है, हम लोग मुआवजा नहीं दे सकते। तो हम लोग को एक ही मांग है, जैसे आप देते आए हैं हमारे खेत को खेती योग्य बना दीजिए, उसके बाद आप हमारा मुआवजा मत देना, लेकिन पहले खेती योग्य खेत को बना के तो दें भाई। अभी खेती की स्थिति ऐसा है कि वहाँ न तो हम लोग चल पाएंगे, ना जानूँ यानी वहाँ ट्रैक्टर चल पाएगी, तो कैसे खेती कर पाएंगे। इसके संबंध में एनटीपीसी HR शैलेश चौहान से बात हुआ था कि बोले ठीक है एक बार करा के देखते हैं करके, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया है कहा जाए। इसलिए हम लोग लगातार तीसरा बार हम लोग को ना यहाँ आते हुए और महोदय जी से अनुरोध किए हैं कहा जाए कि भाई हम लोग को किसानों का मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो गए हैं, सभी लोग उधारी बाढ़ी लेके कहा जाए काम चलाते हैं कि भाई इससे हमें मुआवजा मिल जाएगा तो सबको उधारी हम लोग दे देंगे करके, और अभी बहुत दयनीय स्थिति है किसानों की, तो उनको जल्द से जल्द कहा जाए उनकी मुआवजे की राशि दिया जाए। एनटीपीसी के द्वारा विगत 2011 से दलदल पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि दिया जा रहा था। अचानक इस सत्र में कह दिया गया है कि हम आप लोगों को मुआवजा नहीं दे पाएंगे, जिसमें लगभग 63 से 65 किसानों का नाम काट दिया गया है। एनटीपीसी के HR से बात किया गया तो उनका साफ साफ कहना है कि आपके जो राजस्व के अधिकारी है उनके द्वारा सर्वे कराया गया और उन्होंने ही लिख कर दिया है। हमारा मांग ये है कि अगर सर्वे कराया गया तो किस समय सर्वे कराया गया। अभी वर्तमान अभी धान बोने का समय है, अभी जाकर सर्वे कराया जाए कि वास्तव में क्या धान बोने की स्थिति है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब फसल कटता है उस समय सर्वे कराया जाए कि फसल पक पाएगा क्या उस समय धान काटने की स्थिति रहेगी क्या, तो उस समय सर्वे कराया जाए। अगर काटने के समय और बोने के समय खेत की स्थिति नहीं है तो उस पर मुआवजा मिलना चाहिए। अब ये अप्रैल और मई के महीने में जा कर के सर्वे कराते हैं, उस समय तो 400 फीट नीचे ज़मीन बोर के पंप का पानी सूख जा रहा है, उस समय खेत को ये लोग जाके सर्वे कराते हैं। हमारा ये निवेदन है कि एनटीपीसी जिस तरह से 2011 से सभी लोगों को मुआवजा देते आ रहा है वैसे ही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आज ना खेत में ना गासा है ना पखारा है। गांव में कहते हैं गासा और पखारा, वो स्थिति है ही नहीं, तो पानी रुकेगा कैसे। और आज इन सब समस्याओं को लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, निवेदन किए हैं कि दलदल पीड़ित किसानों को मुआवजा। बिलासपुर में पहली बारिश में ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। नगर निगम की इस अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। शनिवार और रविवार की शाम शहर में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान महज 1 घंटे के बरसात के बाद नगर निगम के नाले नालियों की सफाई के दावों की पोल खुल गई। स्थिति यह रही कि गोल बाजार, पुराने बस स्टैंड चौक, सिटी कोतवाली के सामने समेत कई जगहों पर नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता रहा। नगर निगम की इस अव्यवस्था से जहां आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं निगम के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि हर साल बारिश के पहले नगर निगम प्रशासन नाला निर्माण और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। इसके बाद भी बारिश में जल भराव की समस्या शुरू हो जाती है। वहीं बारिश के मौसम में कोविड सहित अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इस मामले में मीडिया में आई खबरों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दें। बिल्हा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मटियारी के सरपंच पंच सहित ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम कोटवार और पटवारी को हटाने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा,
जिसमें उन्होंने बताया कि पटवारी प्रांजलि भट्ट लगातार अनुपस्थित रहती हैं, जिससे ग्रामीणों के फौती, नामांकन, नकल, बच्चों की जाति, आमदनी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। वहीं वह किसी भी शासकीय कार्यों में उपस्थित नहीं रहती, जिससे परेशान होकर उसे हटाने की मांग की गई है। वहीं ग्राम कोटवार अनिल गंधर्व भी अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, जो शराब पीकर गाली गलौज और घूमता रहता है, लिहाजा उसे हटाने की मांग ग्रामीणों ने की है, जिसे लेकर ग्राम सभा की बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया और ग्रामीणों की मांग पर उक्त पटवारी और कोटवार को तत्काल हटाकर दूसरे व्यक्तियों को पदस्थ करने की मांग की गई। कभी कभार आता है, जब उसका मर्जी तब आता है। सोमवार को आऊँगा, गुरुवार को आऊँगा, ऐसा बोलता है, बाकी आता ही नहीं। उससे मटियारी का, ग्राम पंचायत मटियारी का। क्या नाम है पटवारी का? प्रांजलि भट्ट। क्या मतलब क्या दिक्कत आ रही है? वो तो पंचायत आता ही नहीं, किसानों को समस्या रहता है, हर हमेशा पावती नामांतरण ये सब में परेशानी होता है बंटवारे में। कितने समय से हो रहा था? ये अभी विगत 4-5 महीने से। अभी क्या बोले कलेक्टर से शिकायत किया? कलेक्टर से उसका तबादला करने के लिए जनदर्शन में लगाए हैं, उसका तबादला करवाना है बोल के। पहले भी शिकायत कहीं की है? पहले शिकायत तहसीलदार के पास किए थे, SDM के पास किए थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। 1 महीना पहले किए थे उसका शिकायत। ग्राम पंचायत मटियारी में पदस्थ पटवारी प्रांजलि भट्ट द्वारा विगत 6 महीनों से मटियारी पंचायत में किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। उसके द्वारा ना आती है, माने कार्य दिवस के दिन भी उपलब्ध नहीं रहती है। किसानों को भटकना पड़ता है, सुबह से शाम तक किसान बैठे रहते हैं, किस टाइम आएंगे उनका समय का कोई निर्धारित समय नहीं है। सुशासन त्यौहार के बहुत सारे जो आवेदन लगे थे उसमें भी कार्य नहीं हो पाया और उनके द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा था। ग्राम की जनता परेशान होकर फौती, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन कई प्रकार के आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके कारण ग्राम पंचायत मटियारी के आज समस्त पंचगण और सरपंच पंचायत द्वारा आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। उनको जन दर्शन में शिकायत दिए हैं कि पटवारी को हमसे निजात दिलाया जाए, उसको स्थानांतरण करके नया पटवारी पदस्थ किया जाए। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें वर्दी पर सवाल उठने लगते हैं। एक ऐसा ही मामला बिलासपुर जिले के कोनी थाना इलाके से सामने आया है, जिसमें जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप कोनी पुलिस पर लगा है। ग्राम पौंसरा में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ही रहने वाले कुछ युवक उनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कोनी थाने में करनी चाहिए, पर थाने में उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो न्याय की मांग लेकर SP कार्यालय पहुंचे। गांव में ही रहने वाली एक महिला ने उसके घर के पास रहने वाले भुनू, अजय और अन्य 2 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि पुराने जमीन विवाद को लेकर ये लोग आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। महिला ने अपने साथ छेड़छाड़ होने की भी बात कही है। वहीं महिला के साथ आए गौतम सिंह ने बताया कि गांव में रहने वाली महिला रिंकी के घर उनके बेटे का आना जाना है, जिसके साथ भी मारपीट की गई है, पर कोनी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली, जिसके बाद वे सोमवार को SP कार्यालय आए। SP कार्यालय से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद वे थाने गए, पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत नहीं ली गई, जिसे देखते हुए वे एक बार फिर मंगलवार को SP कार्यालय पहुंचे, जहां मीडिया के दखल के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर कोनी थाने में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं, शिकायतें और मांगों से संबंधित आवेदनों की गंभीरता से सुनवाई की गई। जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों से कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत CEO ने एक-एक कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण करते हुए फरियादियों को राहत पहुंचाई, जबकि कुछ मामलों के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए। उन्होंने जनदर्शन में आए प्रत्येक नागरिक को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही न बरती जाए और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि इस जनदर्शन के माध्यम से शासन, प्रशासन और आम जन के बीच संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे लोगों में विश्वास की भावना प्रबल हो रही है। हमारे गांव के तालाब में इतना ज़्यादा गंदगी है, बदबू है, हैजा फैले के आशंका लगत है। कौन से गाँव? ग्राम पाड़। क्या समस्या है? तालाब के गंदगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।